हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी कारण से आया है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि उनका असली मकसद क्या है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी एक रूटीन बन जाती है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन रहता है। एकिगाई हमें सिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी का असली मतलब चार चीजों के बीच छुपा होता है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम किस में अच्छे हो, दुनिया को क्या चाहिए, और किस चीज के लिए तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, वही तुम्हारा इकिगाई बनता है। लेकिन सच ये है कि ये चीज एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए खुद को समझना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने बचपन को याद करना पड़ता है। वो चीजें ढूंढनी पड़ती हैं जिनमें तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। और जब तुम धीरे धीरे अपने उस मकसद के करीब पहुंचने लगते हो, तब जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बन जाती है। और जैसे ही तुम अपने पर्पस को समझने लगते हो, तुम्हारी सोच बदलने लगती है। और यहीं से शुरू होता है अगला नियम। नियम 2, छोटे कदम उठाओ। स्टार्ट स्मॉल। जैसे ही तुम्हें अपने मकसद का थोड़ा सा भी अंदाजा होता है, तुम्हारा दिमाग तुरंत बड़े सपने देखने लगता है। लेकिन इकिगाई कहता है, बड़ा मत सोचो, छोटा शुरू करो। क्योंकि बड़े बदलाव कभी एक झटके में नहीं आते, वो छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। अगर तुम एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करोगे, तो तुम जल्दी थक जाओगे और हार मान जाओगे। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करोगे, तो वही छोटे कदम मिलकर तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। जापान में लोग अपने काम को परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए सालों तक रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। वो जल्दी नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी पर विश्वास रखते हैं। और यही माइंडसेट तुम्हें भी अपनाना है। जब तुम छोटे कदम लेना शुरू करते हो, तो तुम्हारा डर कम होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, और तुम धीरे धीरे अपने इकिगाई के और करीब पहुंचने लगते हो। लेकिन सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं है, उस रास्ते पर टिके रहना भी जरूरी है। और यहीं आता है तीसरा नियम। नियम 3, हमेशा व्यस्त और एक्टिव रहो। स्टे एक्टिव। इकिगाई का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जापान के ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं, और उनकी खास बात यह है कि वो कभी रिटायर नहीं होते। उनके पास हमेशा कोई ना कोई काम होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि जब इंसान खाली बैठता है, तो उसका दिमाग नेगेटिव चीजों में उलझने लगता है। लेकिन जब वो एक्टिव रहता है, तो उसका दिमाग भी हेल्दी रहता है। काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, काम तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। जब तुम अपने काम में खो जाते हो, तब तुम स्ट्रेस भूल जाते हो, टाइम का पता नहीं चलता, और वही असली खुशी है। इसलिए अपने आप को हमेशा किसी मीनिंगफुल काम में बिजी रखो। लेकिन सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, तुम्हें उस काम में खुशी भी महसूस करनी होगी। और यहीं से शुरू होता है चौथा नियम। हर पल को एंजॉय करो। एंजॉय द प्रोसेस। हम में से ज्यादातर लोग खुश तब होना चाहते हैं जब वो कुछ हासिल कर लें। जब पैसा होगा तब खुश रहेंगे, जब सक्सेस मिलेगी तब खुश रहेंगे। लेकिन इकिगाई कहता है, खुशी मंजिल में नहीं, रास्ते में होती है। अगर तुम अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे, तो चाहे तुम कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, तुम्हें अंदर से खालीपन ही महसूस होगा। खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। सुबह की ठंडी हवा में, एक अच्छी चाय में, अपने काम में डूब जाने में। जब तुम हर पल को जीना सीख जाते हो, तो तुम्हें बाहर से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तुम अपने सफर को एंजॉय करने लगते हो, तब तुम्हारी जिंदगी एक बोझ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव बन जाती है। लेकिन इस खुशी को बनाए रखने के लिए तुम्हें एक और चीज सीखनी होगी, और वही है आखिरी नियम। नियम 5, संतुलन बनाए रखो। इकिगाई सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये एक बैलेंस्ड लाइफ के बारे में है। अगर तुम सिर्फ काम करोगे, तो तुम थक जाओगे। अगर तुम सिर्फ आराम करोगे, तो तुम ग्रो नहीं करोगे। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। अपने शरीर का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, हल्का एक्सरसाइज करो, अपने रिश्तों को टाइम दो, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को शांत रखो। जापान में लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, कम में खुश रहते हैं, और अननेसेसरी चीजों से दूर रहते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तुम्हारी जिंदगी बैलेंस्ड होती है, तब तुम लंबे समय तक खुश और हेल्दी रह सकते हो। और जब ये सारे नियम तुम्हारी जिंदगी में एक साथ काम करने लगते हैं, तब तुम सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि अपने इकिगाई को जी रहे होते हो।